हेलो एवरीवन, दिस इज उदय राठौर। और हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी की है। और इससे पिछली वीडियो में इसका पार्ट 1 था, जिसमें आपको बताया था कि भारत के भूगर्भिक इतिहास का जो निर्माण हुआ है वो 4 कल्पों में हुआ है। एक बार यहाँ रिपीट कर लेते हैं। वो आद्य कल्प, नंबर 2 पुराण कल्प, नंबर 3 द्रविड़ कल्प, नंबर 4 आर्य कल्प। और आपको ये बताया था कि भारत में जो चट्टानें बनी हैं वो 6 क्रम में बनी हैं। जो सबसे पहली बनी है आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्य क्रम, गोंडवाना क्रम और हमारा प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार। तो अब देखते हैं कि उन चारों कल्पों में से 3 कल्प ऐसे थे जिनमें चट्टानों का निर्माण हुआ और 1 कल्प ऐसा था जिसमें चट्टान का निर्माण नहीं हुआ। देखिए, सबसे नंबर 1 पे आता है आद्य कल्प। आद्य कल्प में 2 क्रम की चट्टानें बनी। सबसे पहली आर्कियन क्रम और नंबर 2 धारवाड़ क्रम। फिर पुराण कल्प में 2 प्रकार की चट्टानें बनी। तीसरे नंबर वाली कुडप्पा क्रम, चौथे नंबर वाली विंध्य क्रम। इसके पुराण कल्प के बाद में 1 कल्प और आता है जिसका नाम है द्रविड़ कल्प। और इसमें चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ, मतलब द्रविड़ कल्प में चट्टानों का निर्माण नहीं हुआ। फिर चौथे नंबर पर आता है आर्य कल्प, तो उसमें बनी है गोंडवाना क्रम और दक्कन का पठार। अब इन कल्पों को समझने के लिए आप इससे पिछला वाला वीडियो देखें, उसमें डिटेल से बताया है कि जो कल्प हैं वो उनको किस और नामों से जाना जाता है। तो आप एक बात समझ गए। यहां पर मैंने जो चट्टानें लिखी हैं वो बिल्कुल इसी क्रम में बनी है। भारत में सबसे पहले आर्कियन क्रम की बनी है, फिर धारवाड़ क्रम बनी है, फिर कुडप्पा क्रम बनी है, फिर विंध्य क्रम बनी है, फिर गोंडवाना क्रम की बनी है और उसके बाद में दक्कन का पठार बना है। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम इन सभी 5-6 प्रकार की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का क्रम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें, पहला पॉइंट है, प्राचीन काल में सबसे पहले पृथ्वी के ठंडे होने पर बनी। यानी कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी बहुत गर्म थी और गर्म होने के बाद धीरे धीरे जब पृथ्वी कई करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुई, अरबों वर्षों में, तब जाकर पृथ्वी के ठंडे होने पर सबसे पहले जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वे चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाई। तो पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहली चट्टानें कौन सी बनी? आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। तो आप समझ गए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कब बनी? पृथ्वी के ठंडा होने पर बनी, पृथ्वी के ठंडा होने पर। और पृथ्वी पर सबसे पुरानी क्रम की चट्टानें कौन सी कहलाती हैं? सबसे प्राचीन चट्टानें सबसे पहले कहलाती हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। उसके बाद आता है कि जब, बताइए आप, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो उस समय मानव तो था नहीं, जीव जंतु भी नहीं थे, पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो जब मानव नहीं था, जीव जंतु नहीं थे, पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए कहा जाता है कि मानव के जीवन से भी पुरानी है, अर्थात मानव का उद्भव नहीं हुआ था, क्योंकि मानव का इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत बाद में हुआ है। तो यानी कि ये चट्टानें मानव के जीवन से पुरानी है। तीसरा पॉइंट है कि उस टाइम पर, देखिए, जब पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, वो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले लावा से हुई है। तो यानी कि उस समय पर जो भी चट्टानें रही होंगी वे काफी कठोर भी रही होंगी। तो वे चट्टानें जो है वो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की हैं। यानी कि जो प्राचीन काल की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, वे किस प्रकार की हैं? वे ग्रेनाइट प्रकार की हैं, वे नीस प्रकार की हैं और सिस्ट प्रकार की हैं। तो प्रश्न यह भी आता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो वे ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं। अगला चौथा पॉइंट है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ तब न व्यक्ति था, न किसी प्रकार के पेड़ पौधे थे, न जीव जंतु, न जानवर, न पक्षी, किसी भी प्रकार का कोई लिविंग थिंग नहीं था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं था, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं थे, तो फिर जीवाश्म कहां से पाए जाएंगे? क्योंकि जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश, यानी कि जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल्स। जब कोई जीव जंतु या मानव या पेड़ पौधे, कोई भी ऐसी चीज जो लिविंग है, वो अगर दब जाती है करोड़ों वर्षों का, तो उसको हम बोलते हैं जीवाश्म। तो उस समय ये सब थे नहीं, तो फिर जीवाश्म भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब है आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है, अब इनका विस्तार कहां है? देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान के कुछ भाग, ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के सिर्फ दक्षिण पूर्वी भागों में ही ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान में धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत जो बना हुआ है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो जरा इनकी हम चीजें देखते हैं कहां कहां पर है। ये चट्टानें कर्नाटक में है, देखिए ये कर्नाटक में पाई जाएंगी, ठीक। कर्नाटक के बाद ये तमिलनाडु में है, मतलब ये चट्टानें तमिलनाडु में भी पाई जाएंगी। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो ये चट्टानें आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में भी पाई जाएंगी। मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में यहां पर आप देखेंगे जो मालवा का पठार है वो उसी जगह पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। छत्तीसगढ़ में आप आ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में है।
छत्तीसगढ़ में पाई जाएंगी। फिर उसके बाद झारखंड है, यानी कि झारखंड में ये वाला हिस्सा है, बिहार से लगा हुआ हिस्सा, वो भी पाई जाएंगी इसमें। राजस्थान के कुछ भाग में, तो राजस्थान का बोला इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग, तो राजस्थान का ये दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग, सॉरी दक्षिण पूर्वी। तो मालवा का पठार कहां है? अरावली पर्वत के ठीक दक्षिण में है, लगा हुआ है इससे। तो मालवा के पठार का जो हिस्सा पास में लगता है राजस्थान के, वहां पर भी ये प्रकार की आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के स्वरूप, ये जगह है। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन बनने वाली चट्टानें कौन सी हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये वाली सबसे पुरानी, मानव जीवन से भी पुरानी है। ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार की हैं। इसके बाद जीवाश्म इनमें नहीं पाए जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या आर्कियन क्रम की चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले यही बनी। अवसाद का मतलब होता है जब डिपॉजिट होता है, मतलब जब कोई चीज डिपॉजिट होती चली जाती है तो परतदार अवसादी चट्टानें बनती हैं, लेकिन सबसे पहले यही बनी। तो फिर ये परतदार या अवसादी चट्टानें तो नहीं हो सकती। ये कैसी हैं? ये आग्नेय चट्टानें हैं, और ये सबसे पहले बनी। तो ये यहां पर इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तब तक अगली चट्टानों का क्रम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, दूसरे नंबर की जो भारत में चट्टानें हैं वो है हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा पहले जो है हमारी आर्कियन क्रम है, दूसरा हमारा धारवाड़ क्रम है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कब बनी? ये चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से बनी। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इसके लिए 10 पॉइंट समझेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से बनी। देखिए जहां जहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, काफी करोड़ों वर्षों के बाद जब वो तापमान, दबाव, वायु, मतलब ये कह सकते हैं आप कि किसी भी चट्टान का जब एक लंबा समय गुजर जाता है तो उसमें भौतिक परिवर्तन आने लगते हैं, रासायनिक परिवर्तन आने लगते हैं, वो चीज टूटने लगती है। तो आप ये समझ रहे हैं, जब उसमें टूटने लगी, जब आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटने लगी तो टूटने के बाद वहीं आसपास कहीं बिखर गई होंगी। अगर आसपास ही, ऐसा तो है नहीं कि चट्टान यहां टूटेगी और 1000 किलोमीटर दूर जाकर गिरेगी, ऐसा नहीं है। जब चट्टान धीरे धीरे क्षरण होगा, टूटेगी, तो वो चट्टान टूटकर वहीं पास में गिरेगी। तो सबसे पहली चीज कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से बनी, इनके टूटने से बनी। ऐसे भी समझ सकते हैं, धारवाड़ समझ रहे हैं शब्द, मतलब धारपाड़, मतलब मारधाड़, ऐसे शब्दों से समझ सकते हैं आप कि आर्कियन क्रम की चट्टानें जब टूटी तब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। अब इनकी लोकेशन क्या होगी? देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें ज्यादातर वहीं पाई जाती हैं जहां आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, कि जो बड़े बड़े ऊंचे शिखर थे या ऊंची ऊंची चट्टानें थी, जब वे वहां से उनकी अपर्दन हुआ, टूटी, तो उन्हीं के नितल में, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के नितल में ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन गई। ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं और सबसे पहली हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहली परतदार चट्टान कौन सी है? सब पृथ्वी पर सबसे पहली परतदार चट्टान कौन सी है? वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। मतलब भारत के लिए भी आप समझ लीजिए कि भारत के भूगर्भिक इतिहास की सबसे पहली परतदार चट्टान या सबसे पहली अवसादी चट्टान कौन सी है? वो धारवाड़ क्रम है। क्योंकि आर्कियन क्रम तो तब बनी जब पृथ्वी बन रही थी, तो सबसे पहली बार जब आर्कियन क्रम की चट्टानें टूटी तो सबसे पहले नंबर पर क्या बन गई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो पहली अवसादी या पहली परतदार चट्टान कौन सी है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर होंगी? जहां आर्कियन क्रम की चट्टानें होंगी वहीं पर होंगी, क्योंकि वहीं टूटकर वहीं बिखरी हैं। इसके बाद यह भी मानव जीवन से पहले बनी, अर्थात जब तक धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी तब तक मानव जीवन शुरू नहीं हुआ था। मानव जीवन नहीं था, पेड़ पौधे नहीं थे, जीवाश्म नहीं थे, जीव जंतु पशु पक्षी कुछ नहीं थे। अगर ये सब नहीं थे तो इनके परतदार चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन जब वे अवसादी चट्टानें मानव जीवन से पहले ही बनी तो फिर उनमें कहां से जीवाश्म आएगा? इसका मतलब है कि ना तो आर्कियन क्रम में जीवाश्म पाए जाते हैं, ना धारवाड़ क्रम में जीवाश्म पाए जाते हैं। इतनी बात समझ गए? आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोनों ही मानव जीवन से पहले बनी। इनका विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़ में है, यानी कि इनका जो नाम रखा गया है, क्योंकि कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है धारवाड़ जिला, एक धारवाड़ क्षेत्र है, और उस धारवाड़ क्षेत्र के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। और वे चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की। तो धारवाड़ कहां पर है? कर्नाटक में है। इसके बाद आता है इनका जो सर्वाधिक महत्व है आर्थिक, यानी कि भारत की आर्थिक महत्व की सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़। यानी कि धारवाड़ चट्टानों में 98% तक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जो भारत में टोटल धात्विक खनिज का मतलब है जिनमें लौह अंश होते हैं, मतलब जिनमें आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें धातुएं होती हैं। तो जिनमें धातुएं होती हैं अर्थात धात्विक खनिज दो तरह के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक, मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, अमेटेलिक। तो ध्यान रखें, जो मेटेलिक हैं यानी कि जो धात्विक खनिज हैं उनका 98% केवल और केवल किन में मिलता है? इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो यहां से आपने देखा कि सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व की चट्टानें कौन सी हैं भारत के लिए? धारवाड़, आर्कियन नहीं, धारवाड़। उसके बाद आता है इनमें कौन कौन से खनिज? देखिए सोना
कितना कीमती है, लोहा, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तांबा, जस्ता, मैग्नीज और क्रोमियम। तो देखेंगे आप लोग, सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, क्रोमियम। सोना, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, क्रोमियम, इस तरह के जो धात्विक खनिज है वो सबसे ज्यादा किस प्रकार की चट्टानों में है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में पहली जो ज्वालामुखी क्रिया हुई वो कौन से क्रम की चट्टानों में हुई? तो भारत में सबसे पहली ज्वालामुखी जो क्रिया हुई वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हुई। भारत में सबसे पहली ज्वालामुखी क्रिया किसमें हुई? वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हुई। अभी हम लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अरावली पहाड़ी किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई, किस क्रम की? तो अरावली पर्वत में, मैंने आपको इससे पिछले वाला जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में बताया था कि अरावली पर्वत जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो अरावली पर्वत भी जो है वो किस प्रकार क्रम की चट्टानों से बना है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। अरावली पर्वत जिस युग में बना था उस युग को बोलते हैं हम लोग प्री कैम्ब्रियन युग, और उस प्री कैम्ब्रियन युग में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अरावली पर्वत बना, जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वत है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत किस क्रम की चट्टानों से बना है? भारत का सबसे पुराना पर्वत धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। और भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। यहां पर है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ये अरावली पर्वत किस क्रम की चट्टानों से बना हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना, और भारत का सबसे पुराना पर्वत है। इसके बाद बात करते, देखिए अभी हमने बात किया कि सोना सबसे ज्यादा कहां निकलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में निकलता है। तो फिर ये जो आप देखेंगे कि जो कोलार की स्वर्ण खान है कर्नाटक में है, ये कोलार की स्वर्ण खान कहां पर है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में ही मुख्य रूप से इन चट्टानों का जन्म हुआ। आप ये कह सकते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जन्म स्थान कहां है? वो कर्नाटक में है। तो कोलार की स्वर्ण खान भी कहां पर है? इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है। संगमरमर, एस्बेस्टस, कोरंडम जैसे जो खनिज हैं, संगमरमर, एस्बेस्टस, कोरंडम, आप मेन चीज याद रखेंगे संगमरमर। तो संगमरमर जैसे खनिज आप देखेंगे यहां पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो कहां पर हैं? जो आपके अरावली पर्वत बना हुआ है। और राजस्थान का जो मकराना का जो संगमरमर है वो कितना फेमस है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पर हैं? राजस्थान में हैं। तो अगर राजस्थान में है तो वहां से ये संगमरमर निकलता है। तो इसका मतलब है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इसमें? सबसे पहली चीज, आर्कियन, धारवाड़ बनी कैसे? आर्कियन क्रम का चट्टानें जब टूटी तो आर्कियन क्रम के बाद दूसरे नंबर पर बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें वहीं पर पाई जाएंगी जहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। अब उसके बाद आता है कि ये अवसादी चट्टानें हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले नंबर की अवसादी चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की। यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो अवसादी परतदार चट्टानें बनी वो धारवाड़ क्रम की। मानव जीवन से पहले बनी थी, जैसे आर्कियन क्रम है तो अभी ये भी मानव, अगर मानव जीवन से पहली बनी है तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। मुख्य विस्तार कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है, और इसी नाम से इनका नाम पड़ा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सब भारत की सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व की चट्टानें कौन सी हैं? तो वे हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारत का 98% धात्विक खनिज जो वो इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में मिलता है। पहली ज्वालामुखी क्रिया किस में हुई? वो ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ चट्टानों में हुई। इसके बाद अरावली पहाड़ी किससे बनी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। कोलार की स्वर्ण खान किस क्रम की चट्टानों में है? धारवाड़ में है, क्योंकि ये कर्नाटक में है। और संगमरमर कहां से निकलता है? बेसिकली सबसे मुख्य वो निकलता है धारवाड़ क्रम से। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें घटी हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जस्ट इसकी तीसरी चट्टानें शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब तीसरे क्रम की चट्टानें। सबसे पहले बनी आर्कियन क्रम, फिर बना धारवाड़ क्रम, अब तीसरे नंबर पर बनती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। देखिए जैसे हमने देखा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन से बनी, ऐसे ही कुडप्पा क्रम की चट्टानें जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन से बनी। आर्कियन क्रम के अपर्दन से धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम के अपर्दन से कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। ये परतदार चट्टानें होती हैं भाई, सीधी सी बात है, अपर्दन से बनेंगी तो परतदार चट्टानें ही बनेंगी। उसके बाद में ये एक और रूप भी रखती हैं, अपना कायांतरित रूप, मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ साथ ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं, क्योंकि इतने समय के अंतराल पर इन चट्टानों का रासायनिक भौतिक परिवर्तन होते होते इनमें चेंजेस आ गए, इसलिए इन्होंने अपना रूप बदल लिया। तो इतने लंबे समय अंतराल के बाद जब इनका रूप बदल गया तो ये हो गई कायांतरित चट्टानें। अच्छा, ये चट्टानें भी मानव जीवन से पहले बनी, तो आपको ये बात पता लग गई कि आर्कियन क्रम भी मानव से पहले बनी, और धारवाड़ क्रम भी मानव जीवन से पहले बनी, और कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी मानव जीवन से पहले बनी। और अगर मानव जीवन से पहले बनी है तो जीवाश्म इसमें भी नहीं पाए जाएंगे, यानी कि आर्कियन, धारवाड़ और कुडप्पा तीनों में ही जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश के ये
कुडप्पा जिले में है। देखिए आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुडप्पा, तो इस कुडप्पा जिले के बेसिकली इन चट्टानों का जन्म है वो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से और यहीं पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया कुडप्पा क्रम की चट्टानें। और इसमें सबसे मुख्य रूप से कौन सा पर्वत बना है? पूर्वी घाट पर्वत बना। ये पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों से कौन सा पर्वत बना है? पूर्वी घाट पर्वत बना है। और जो मैंने बताया था कि आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत की आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें, 98% उसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो बचे हुए 2% रिमेनिंग जो खनिज हैं वो इन कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यानी कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है, धारवाड़ क्रम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दूसरे नंबर पर आर्थिक महत्व की चट्टानें कौन सी हैं? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज तो इनका क्रम, कि कुडप्पा क्रम की चट्टानें किससे बनी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि आप देखें आर्कियन क्रम से बनी है धारवाड़ क्रम, फिर धारवाड़ क्रम से बनी है कुडप्पा क्रम। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद क्या बनी है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद क्या बनी है? कुडप्पा क्रम। ये किससे बनी हुई है? ये परतदार और अवसादी चट्टानें हैं, अर्थात साथ में ये कायांतरित भी हैं। ये भी मानव जीवन से पहली बनी, इनका भी जीवाश्म नहीं है इनमें भी। ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में, ये बहुत याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे कौन सा पर्वत बना है? पूर्वी घाट पर्वत। आप देखेंगे धारवाड़ क्रम से क्या बना था? अरावली पर्वत, अरावली धारवाड़ क्रम से। और उसके बाद कुडप्पा क्रम से क्या बना है? पूर्वी घाट पर्वत। तो इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगली वाली चट्टानों पर चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जरा चौथे नंबर की चट्टानें, जो कि विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। आपको पता लग गया 3 क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद बनी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद बनी है कुडप्पा क्रम की चट्टानें, और कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद बनी है विंध्य क्रम की चट्टानें। देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें भारत के बीचों बीच में पाई जाती हैं। सबसे पहली चीज है कि कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी है। दूसरी चीज है ये परतदार अवसादी चट्टानें हैं, और भाई ये भारत की पहली परतदार ऐसी अवसादी चट्टान है जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि ये चट्टानें जो है वो जल निक्षोभ पर बनी है। और इस समय पर जब जल निक्षोभ पर बनी है तो यहां पर कुछ जलीय जीवों के अवशेष होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये पहली जीवाश्म वाली चट्टानें हैं, क्योंकि इनमें जीवाश्म पाया गया है। इनका निर्माण जल निक्षोभ पर हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इनसे हीरा प्राप्त होता है। आप मुझे बताइए, सोना के लिए, गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो कि कर्नाटक के धारवाड़ क्रम में, और वहां पर क्या है? कोलार की स्वर्ण खान है। और हीरे के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? हीरे के लिए विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। तो ध्यान रखना आप, सोने के लिए धारवाड़ क्रम, क्योंकि सोना कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश में हीरा, तो हीरा के लिए कौन सी चट्टानें प्रसिद्ध हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें। अच्छा आपको पता होगा सीमेंट उद्योग भी भारत में सबसे ज्यादा जो विकसित हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। ये सतना आपने सुना होगा, सतना में सीमेंट उद्योग काफी फेमस है। तो ये जो चूना पत्थर है और जो सीमेंट उद्योग है, इसका आधार है ये विंध्याचल पर्वतमाला। यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला का जो पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में बहुत इस्तेमाल होता है। तो यहां पर इस तरह की काफी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। जब आप मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी जो सीमेंट उद्योग की हैं। इसके बाद बात करें कि ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में भी इन विंध्याचल पर्वत के लाल बलुआ पत्थरों का बहुत योगदान है। यानी कि यहां पर हमें मिलता क्या है विंध्याचल पर्वत में? यह विंध्याचल पर्वत में लाल बलुआ पत्थर मिलता है, और इस लाल बलुआ पत्थर का इमारत भारतीय इतिहास के बहुत सारी इमारतों को बनाने के लिए किया गया है। जैसे हम बात करें सांची का स्तूप, सांची का स्तूप इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर है हमारा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला भी लाल बलुआ पत्थर से मिला है, इसको आपने घुमा भी होगा। आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला भी जो है वो लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। इसके बाद बात करें जामा मस्जिद भी लाल बलुआ पत्थर से बनी है। आगरा में जो सिकंदरा है, जो कि अकबर की कब्र के लिए प्रसिद्ध है, तो जो सिकंदरा है वो भी किसका बना हुआ है? वो भी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और फतेहपुर सीकरी जो है वो भी लाल बलुआ पत्थर से। तो अगर प्रश्न आए कि भारतीय मध्यकालीन भारतीय ऐतिहासिक इमारतों में ये आप देखेंगे कि ये जो इमारतें हैं ये मध्यकालीन इमारतें हैं। अगर हम सांची के स्तूप को थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी ये सब मध्यकालीन भारत की इमारतें हैं। तो यह ऐसे कह दिया जाए कि भारतीय ऐतिहासिक इमारतों में सर्वाधिक योगदान किस क्रम की चट्टानों के पत्थर का है? तो वो विंध्य क्रम की चट्टानों के पत्थर का है। क्योंकि विंध्य क्रम की चट्टानें कहां पर हैं? आप देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें ये रहा विंध्याचल। विंध्याचल जो है वो यहां से शुरू होता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से, और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले तक जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मिर्जापुर में एक विंध्यवासिनी का मंदिर है। एक विंध्यवासिनी देवी जो थी उन्होंने अवतार लिया था, माना जाता है ऐसा धार्मिक तथ्यों के अनुसार कि उन्होंने महिषासुर को मारने के लिए अवतार लिया था, और उन्हीं के नाम पर इसका पर्वत का नाम पड़ा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल और सतपुड़ा इनके बीच से होकर
एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी में होकर बहती है और इधर आकर अरब सागर में गिरती है। यह भी प्रश्न बहुत आता है कि भारत की भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, या भारत की वह महत्वपूर्ण नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अधिकांश नदियां भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन यह नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती हुई। तो विंध्याचल पर्वत जो है वो किस वजह से इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज कि जो विंध्याचल पर्वत है वो किस क्रम की चट्टानों बना है? विंध्य क्रम की चट्टानों से बना है। विंध्य क्रम की चट्टानें क्यों महत्वपूर्ण है? कि ये अवसादी वे चट्टानें हैं पहली जिनमें जीवाश्म पाया गया। देखिए भारत की कौन से क्रम की चट्टानें सबसे पहली अवसादी चट्टानें हैं? तो भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पहली अवसादी चट्टानें हैं। लेकिन पूछा जाए कि जीवाश्म वाली सबसे पहली अवसादी चट्टानें कौन सी हैं, तो फिर जीवाश्म वाली कौन सी हैं? ये हमारी विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। इनका निर्माण जल निक्षेपों में हुआ है। हीरा कहां से प्राप्त होता है किन चट्टानों से? तो विंध्य क्रम की चट्टानों से होता है। सीमेंट उद्योग का आधार कौन से क्रम की चट्टानें हैं? विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में किस चट्टान के पत्थरों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? विंध्य क्रम की चट्टानों का। अब हम बात करते हैं इसका विस्तार का, क्योंकि ये बहुत सीमित क्षेत्र पर है। तो ये पश्चिम में चित्तौड़ से शुरू होती राजस्थान के और बिहार के सासाराम तक जाती है ये पहाड़ियां, मतलब इनका जो क्षेत्र है। और इधर उत्तर में आगरा से शुरू होकर होशंगाबाद, मतलब यहां से लेकर यहां तक का इनका जो क्षेत्र है ये जो है वो विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्र है। मतलब यहां से शुरू होकर ये बिहार तक जाती है सासाराम तक, और आगरा से लेकर नीचे होशंगाबाद तक है। तो ये इनका क्षेत्र है। तो आप विंध्य क्रम की चट्टानों का महत्व समझ गए होंगे कि विंध्य क्रम की चट्टानें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पहली वे अवसादी चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म पाया गया। हीरे के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? विंध्य क्रम की चट्टानें। सीमेंट के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? विंध्य क्रम की चट्टानें। चूना पत्थर के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? विंध्य क्रम की चट्टानें। इससे पीछे हमने बात की थी कि धात्विक खनिजों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धात्विक खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। लौह के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सोने के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तांबा जस्ता के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और हीरे के लिए विंध्य क्रम की चट्टानें। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अभी दूसरा शुरू करते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग पांचवें क्रम की चट्टानें। देखिए 4 क्रम हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम, उसके बाद बना धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम के बाद बना कुडप्पा क्रम, कुडप्पा क्रम के बाद बना विंध्य क्रम। अब हम बात करते हैं सबसे 5वें नंबर पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जब गोंडवाना क्रम की भारत में चट्टानें बनी तो उस टाइम पर इनका निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा लाए हुए पदार्थों से हुआ। मतलब जब नदियां बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर आई तो उस जगह पर नदियां अपने साथ बहुत सारा मलबा, पत्थर, कंकड़, मिट्टी ये सब लेकर आई, और जब ये एक जगह पर इन्होंने आकर जमा किए तो नदियों के द्वारा लाए गए पदार्थों के इकट्ठे होने से परत दर परत जब चट्टानें बन गई, मतलब नदी लाई, करोड़ों सालों में ये प्रक्रिया हुई। नदी लाई, एक परत बन गई, फिर नदियां कुछ लाखों सालों बनाई, फिर परत बन गई, फिर तो करोड़ों सालों में जो परत बन गई वो एक चट्टान का रूप ले लिया। वो जो चट्टान बनी वो क्या हो गई? वो बन गई हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें कैसे बनी है? ये नदी घाटियों के द्वारा लाए हुए पदार्थों से बनी है। इनमें कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण है? देखिए दामोदर नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानें दामोदर, गोदावरी, कृष्णा और महानदी कावेरी जैसी नदियों के बेसिन में पाई जाती, इन नदी घाटियों के बेसिन में। इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में बना है, यानी कि वो पीरियड जो कार्बोनिफेरस था। अब कार्बोनिफेरस पीरियड कौन सा था? कार्बोनिफेरस पीरियड वो था जिस टाइम पर हमारे पृथ्वी के 2 हिस्से बने टूटे थे। मतलब जब हमारा पृथ्वी, आप इस चीज को हम यहां पर अभी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि कार्बोनिफेरस युग जो था वो पृथ्वी के निर्माण का समय था। मतलब पृथ्वी पर महाद्वीपों के निर्माण का समय था। आपको अगर इसको डिटेल से पढ़ना है तो मैंने इसमें वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में डाला हुआ है, शायद ये 4th या 5th नंबर पर वीडियो है। तो आप वहां जाकर वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या था गोंडवाना लैंड, क्या था अंगारा लैंड, क्या था कार्बोनिफेरस, क्या था ट्रियासिक युग, और कैसे बना, क्या था पेंजिया, कैसे बना टेथिस सागर, और कैसे सभी महाद्वीप बने। यानी कि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये कैसे बने, या अंगारा लैंड वाले लॉरेशिया हिस्से से उत्तर अमेरिका, यूरोप और जो यूरेशिया वाला हिस्सा था वो कैसे बना। ये सारी डिटेल आपको उस वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाले वीडियो में मिलेगी। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। वापस से आ जाते हैं, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें बनी वो नदी घाटियों, तो भारत में नदी घाटियों के निक्षेप से कौन से क्रम की चट्टानें बनी है? इनमें से
गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन से क्रम की चट्टानें बनी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। किससे बनी है? नदी घाटियों के निक्षेप से बनी है। नदी घाटियों के निक्षेप से बनी है तो नदियों का नाम भी शामिल होगा, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अगर नदी घाटियों के निक्षेप से बनी है तो सीधी सी बात है कि यहां पर कुछ ना कुछ जलीय जीव भी होंगे, जिसमें मछली और रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो मछली, विशेष रूप से मछली और रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। अगर इन चट्टानों में ये अवशेष दबे हुए हैं तो लाखों करोड़ों सालों के बाद ये अवशेष परिवर्तित हो जाएंगे किसमें? कार्बन में। और अगर ये कार्बन में परिवर्तित हो जाएंगे तो फिर बनेगा कोयला और पेट्रोलियम, क्योंकि जो कोयला है वो कार्बन का ही एक रूप है। और दूसरी बात करें हम पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, मतलब ये हाइड्रोकार्बन का एक रूप है पेट्रोलियम। तो इसका मतलब है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मछली, सीधी सी बात है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी है नदी घाटियों के लाए हुए निक्षेपों से। इसका मतलब अगर नदी घाटियों से बनी है तो उसमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं? दामोदर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगर ये नदियां शामिल हैं और इन नदियों के निक्षेप से बनी हैं तो इसका मतलब है इन नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव होंगे वो भी नीचे दब गए होंगे। तो जलीय जीव दबे होंगे तो कौन से होंगे? मछली और रेंगने वाले जीव दब गए होंगे। अब अगर ये मछलियों और रेंगने वाले जीव दब गए होंगे तो इनमें मछलियों और रेंगने वाले जीवों के जीवाश्म पाए जाएंगे, यानी कि बात भी सही है। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी जीवाश्म होते हैं उनमें कार्बन होता है। अगर उनमें कार्बन है तो क्या बना होगा? उससे बना होगा कोयला। यानी कि आज जो कोयला हम देखते हैं ये कोयला काफी करोड़ों सालों पहले ये क्या रहा होगा? ये कोई ना कोई जीव रहा होगा और वो जीव परिवर्तित होकर कार्बन में हो गया और वो आज हम कोयले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वही कार्बन जब हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब वो पेट्रोलियम उत्पाद बन जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत का 95% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो अब आप यहां से गोंडवाना क्रम के बारे में समझ गए क्या? भारत की वे पहली चट्टानें जो नदी घाटियों के निक्षेपों से बनी है, मतलब नदी घाटियों के द्वारा लाए गए पदार्थों से बनी है, तो वो कौन है? वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगर नदी घाटियों के पदार्थों से बनी है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ जलीय जीव भी होंगे और वे जलीय जीव मछलियां या रेंगने वाले जीव होंगे। तो कार्बोनिफेरस काल से जुरासिक काल के बीच जब इनका निर्माण हुआ तो मछली और रेंगने वाले जीव दब गए। मछली और रेंगने वाले जीव दबे होंगे तो कार्बन भी रहा होगा, कार्बन रहा होगा तो क्या बना इससे? कोयला। तो कोयला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। पेट्रोलियम उत्पाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला लगभग 95% किसमें पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो आप एक बात समझ गए होंगे, आर्कियन क्रम के बाद धारवाड़ क्रम, धारवाड़ क्रम के बाद कुड़प्पा क्रम, कुड़प्पा क्रम के बाद विंध्य क्रम, विंध्य क्रम के बाद गोंडवाना क्रम। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दक्कन के पठार की, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट समझते हैं, दक्कन का पठार जो 6वें नंबर पर बना। दक्कन का पठार क्या है? अभी यहां पर हम इन शॉर्ट पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में इसको हम दक्कन के पठार को किसी और वीडियो में कवर करेंगे। स्पेशल दक्कन के पठार डेक्कन प्लेट्यू पर बनाएंगे। देखिए दक्कन का पठार जो है उसको हम लोग दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। दक्कन ट्रैप जो है वो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प, महाकल्प एक बड़ा समय होता है, कल्प एक छोटा समय होता है। तो मेसोजोइक महाकल्प का एक कल्प था क्रिटेशियस कल्प, उसमें बना। तो ध्यान रखना जो दक्कन का पठार है वो किस महाकल्प में बना है? मेसोजोइक महाकल्प में। किस कल्प में बना है? क्रिटेशियस कल्प में। ये बना किससे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो दक्कन का पठार है, इससे पिछले वीडियो में बताया था शायद, कि बेसाल्टिक लावा से बना है। चूंकि यहां पर ज्वालामुखी कोई प्रमाण नहीं है लेकिन फिर भी ये बेसाल्टिक लावा यहां पर है, तो किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो बेसाल्टिक लावा ने कि बेसाल्ट लावा से बना है, ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाले पदार्थों से। इस बेसाल्टिक लावा से बना है, इसलिए जब इस लावा का जब क्षरण हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों के अपर्दन और क्षरण से होता है, जब उनमें परिवर्तन हो जाता है। और इसका अधिकांश विस्तार कहां पर है? अधिकांश महाराष्ट्र में है। यानी कि जो दक्कन का पठार है वो अधिकांश भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। और इस पर किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी का। तो चलिए एक बार हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टार्टिंग में भारत में जो 4 कल्प हुए, 4 कल्प के नाम क्या थे? सबसे पहला कल्प था आद्य कल्प, फिर नंबर था पुराण कल्प, फिर था द्रविड़ कल्प, फिर था आर्य कल्प। इन चारों कल्पों में केवल 3 कल्पों में ही चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत में कितने क्रम में चट्टानों का निर्माण हुआ? 6 क्रम में चट्टानों का निर्माण हुआ। सबसे पहली थी हमारी कौन सी? आर्कियन क्रम, फिर धारवाड़ क्रम, फिर विंध्य क्रम, फिर कुड़प्पा क्रम, फिर विंध्य क्रम, उसके बाद गोंडवाना क्रम और दक्कन का पठार। तो सबसे पहली जो 2 क्रम की चट्टानें थी, आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम, ये किसमें बनी है? ये आद्य कल्प में बनी है। फिर कुड़प्पा क्रम और विंध्य क्रम किसमें बनी है? पुराण कल्प में बनी है। तीसरे नंबर पर द्रविड़ कल्प में किसी भी प्रकार के चट्टान निर्माण के कोई भी साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। और पांचवी छठवीं गोंडवाना क्रम और दक्कन का पठार आर्य कल्प में। आर्कियन क्रम की चट्टानें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहली चट्टानें हैं।
इसलिए ये आग्नेय चट्टाने हैं, इनमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये मानव जीवन से पहले की हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो हैं वो मानव जीवन से पहले की हैं, लेकिन सबसे पहली परतदार चट्टाने हैं, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टाने आर्कियम क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी, जीवाश्म इनमें भी नहीं है। लेकिन भारत की आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टाने हैं, क्योंकि भारत का लगभग 98% धात्विक खनिज इन्हीं धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। ये धारवाड़ चट्टानों का नाम धारवाड़ कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर लिया रखा गया है। जो कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं वे तीसरे नंबर मतलब धारवाड़ के बाद बनी। अच्छा, बात करते हैं कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, जस्ता हुआ, मैग्नीज हुआ, इन धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टाने। ये पहली परतदार चट्टाने। कुडप्पा क्रम की चट्टानें भी मानव जीवन से पहले बनी और इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, और कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन से बनी तीसरे नंबर पर। भारत का जो शेष 2% खनिज है वो इनमें पाया जाता है, मतलब धात्विक खनिज, मेटेरियल वाला, मेटेलिक वाला, वो कुडप्पा क्रम में है। कुडप्पा क्रम जो चट्टाने है वो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में है। इससे बना हुआ है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक, इसके बाद आता है विंध्य क्रम। विंध्य क्रम की चट्टाने भारत के मध्य भारत में है, जो कि इधर आपका चित्तौड़ से लेकर सासाराम और आगरा से लेकर होशंगाबाद के बीच में फैली हुई है। इनका इस्तेमाल जो है यहां से लाल बलुआ पत्थर मिलता है, और विंध्य क्रम की चट्टानों का जो महत्वपूर्ण उपयोग हुआ है वो भारत की ऐतिहासिक इमारतों में हुआ है। दूसरी चीज, सीमेंट उद्योग भी विंध्य क्रम की चट्टानों में ही विकसित हुआ है। इसके अलावा चूना पत्थर भी सबसे ज्यादा विंध्य क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। फतेहपुर सीकरी, लाल किला आगरा का, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आपका सिकंदरा, ये सारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं ये किससे बनी है? ये विंध्य क्रम के लाल बलुआ पत्थर से मिली हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं वो भारत में तब बनी हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दें कि विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए गए हैं, तो भारत में सबसे पहली जीवाश्म वाली परतदार चट्टानें कौन सी हैं? विंध्य क्रम। भारत की सबसे पहली परतदार चट्टानें धारवाड़ क्रम। भारत की सबसे पहली जीवाश्म वाली चट्टानें वो विंध्य क्रम। फिर आता है गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम जो है वो नदियों के द्वारा लाए हुए निक्षोपे से बना है। उसमें महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये नदियां शामिल हैं, और ये नदियां शामिल हैं तो यहां पर क्या इसका निर्माण कब हुआ है? कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। कार्बोनिफेरस काल में हुआ है तो इसका मतलब वहां पर कार्बन रहा होगा। कार्बन रहा होगा मतलब यहां पर मछली और रेंगने वाले जीव थे, जिससे क्या बना? कोयला। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें किसके लिए महत्वपूर्ण है? कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम खनिज भी यहां पर हाइड्रोकार्बन भी पाया जाता है। उसके बाद बना है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो है वो यहां पर काली मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा से बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन दोनों वीडियो यानी कि पार्ट ये सेकंड है, वो पार्ट फर्स्ट है। आपने अगर इस पार्ट को पहले देखा है अभी, तो आप पहले जाकर उस पार्ट को देखें, उसके बाद आप इस पार्ट को देखेंगे, आपको दोनों पार्ट का सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ गए तो वापस से दोबारा से वीडियो को देखिए और इसका नोट्स बनाइए, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ छूटेगा, लेकिन फिर भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि